दोस्तों, बात है सन 1945 की, जब देश आज़ादी की उम्मीद से सराबोर था। चारों ओर क्रांतिकारी वातावरण था। ऐसे में एक गढ़वाली परिवार में जन्म हुआ बेहद ही साधारण से दिखने वाले बच्चे का पूत के पांव पालने में नजर आने लगे। पिता आर्मी ब्रिगेडियर थे, तो देशभक्ति के संस्कार खून में ही मिले। कुशाग्र बुद्धि और बहुत कुछ हासिल करने की चाह के चलते 1965 में आईपीएस टॉप करके ही माने केरल बैच के आईपीएस अफसर बने और 6 साल में वह मेडल हासिल कर लिया, जो 17 साल की ड्यूटी करने पर हासिल होता है। मन के भीतर तो देश के लिए कुछ करने की ख्वाहिश सुलग रही थी। उसी के चलते पाकिस्तान में जासूस के तौर पर तैनात हो गए। 6 साल वहां जासूसी करते रहे। 1987 के खालिस्तान में आतंकवाद के वक्त पाकिस्तानी एजेंट बनकर दरबार साहिब के अंदर दाखिल हो गए। 3 दिन तक लगातार आतंकवादियों के साथ मिलकर रहे और उनकी सारी जानकारी ली और ऑपरेशन ब्लैक थंडर को अंजाम दिया। 1988 में कीर्ति चक्र मिला। यह अवार्ड लेने वाले वह देश के एकमात्र नॉन आर्मी व्यक्ति थे। असम जाकर उन्होंने उल्फा आतंकवाद को कुचला। मोदी जी की तो उन पर शुरुआत से ही नज़र थी। जैसे उन्होंने देश की बागडोर संभाली, उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाकर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। बलूचिस्तान में फिर से रॉ को एक्टिव किया और इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा करने के पीछे इस आधुनिक चाणक्य का ही दिमाग था। केरल की 45 ईसाई नर्सों को ईरान में आईएसआई ने जब किडनैप कर लिया था, तो यह स्वयं ईरान जाकर बिना किसी नुकसान के उनको वापस देश लेकर आए। मई 1915 की सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त तो एक इंसान जान गया कि उनकी अहमियत क्या है, जब म्यांमार में 5 किलोमीटर अंदर घुसकर 50 आतंकवादियों को मारने का कारनामा उनकी ही कप्तानी में हुआ था। नागालैंड के आतंकवादियों से ऐतिहासिक डील करवाने वाले और उनसे हथियारों का समर्पण कराने वाले वही थे। उन्हीं की हिम्मत और न डिगने वाली सोच ने भारत की डिफेंस पॉलिसी को अग्रेसिव बनाया। इसी का नतीजा था कि जब पाकिस्तानी शिप भारत की सीमा में दाखिल हुआ, तब बिना किसी चेतावनी को उसको उड़ा दिया गया। फिर आया इतिहास का सबसे बड़ा दिन, दिसंबर 2016 में पाकिस्तान की ज़मीन पर पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई। 3 किलोमीटर अंदर जाकर 40 आतंकवादियों को 9 पाकिस्तानी फौजियों को मारा। अपने किसी सैनिक को आज तक नहीं आने दी। एयर स्ट्राइक में भी उनकी ही अहम भूमिका रही। राइट विंग हिंदू संगठन विवेकानंद यूथ फोरम की स्थापना करने वाले भी वही हैं। इतिहास में कहानी है बाजीराव की, जो कहता था कि दिल्ली जीत सकता हूँ, और वर्तमान में हौसला है उनका, जो कहते हैं इस्लामाबाद जीत सकता हूँ। कोई और नहीं, वह है मोदी जी के चाणक्य अजीत डोभाल। दोस्तों, कश्मीर में 370 हटाने पर पैदा हुए हालातों का जायजा लेने भी अजीत डोभाल स्वयं गए थे और उन्होंने अपने हिसाब से स्थिति को सामान्य किया और वहाँ के लोकल लोगों के साथ मिलकर उनके साथ हंसी ठिठोली करके उनके साथ वक्त बिताया। ये एक ऐसा शख्स है जिनको देश की काफ़ी ज़रूरत है। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो वीडियो को आगे शेयर करते जाइए और कमेंट में उनके लिए अपने विचार व्यक्त करते जाइए। जय हिंद, जय भारत।